अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। ओके जी, लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना स्ट्रेटनर शाइन थेरेपी, और मैंने आपसे कहा था कि मैं यूज़ करके आपको उसके रिव्यू दूंगी कि वो कैसा है। तो वो बहुत अच्छा है, और बल्कि मैंने अपनी एक आंटी के बालों पे भी उसको ट्राई किया। उनके बाल बहुत कर्ली हैं लेकिन बहुत फाइन और खूबसूरत उनके बाल हो गए, और उनसे पूछूंगी, अगर उन्होंने परमिशन दी तो मैं उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। ओके जी, अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से हीट प्रोटेक्टिंग जो चीज़ें मैं अपने लिए लेके आई हूँ। उस दिन मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ चीज़ें मैंने बाय की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने शॉपर्स ड्रग मार्ट का एक चक्कर लगाया और ये ढेर सारी चीज़ें जो है वहाँ से, सिर्फ एक हेयर स्ट्रेटनिंग सीरम लेने के लिए मैं गई थी, और वहाँ से ये पूरा शॉपर जो है ना, ये मैं चीज़ों का लिखेंगे। तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी। और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो हीट प्रोटेक्टिंग सीरम है, बालों को स्ट्रेट करने से पहले जो चीज़ हमने अपने बालों पे लगानी है और जो यूज़ करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। तो चले अपनी जंबील को खोलती हूँ मैं। ओके जी, सबसे पहले जो चीज़ मैंने वहाँ से बाय की है वो ये है ट्रेस्मी का हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है। ये दिस इज़ द स्प्रे। ये है 236 ml का एक स्प्रे की बॉटल है। अच्छी खासी अमाउंट है इसके अंदर, और यहाँ पे इसका लॉक सिस्टम है। यहाँ पे ये लॉक हो जाता है, और इसको बस अपने बालों पे जो है ना वो ऐसे अनलॉक करना है और ऐसे स्प्रे करना है पूरे बालों पे, और फिर उसके बाद आपने बस स्ट्रेटनर जो है वो यूज़ कर लेना है। तो दैट्स इट। तो इसका है प्रोटेक्शन अप टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ये जो ट्रेस्मी मैंने ये लिया हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, वहाँ पे जो शॉपर्स ड्रग मार्ट पे जो लड़कियाँ होती हैं, जो हेल्पर्स होती हैं, क्योंकि इतनी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, आई मीन के हंड्रेड्स अबव 100 प्रोडक्ट थी, हेयर स्प्रेज और बालों से रिलेटेड बहुत चीज़ें वहाँ पे। और मैं तो परेशान हो गई कि इतनी रेंज मैं कैसे मतलब उसमें से चूज़ करूँ। तो फिर उस लड़की ने मुझे गाइड किया, और उसने फिर कहा कि ये वो खुद भी यूज़ करती है ट्रेस्मी का, और ये है 450 डिग्री से भी अबव टेम्परेचर को जो है ना ये प्रोटेक्ट करता है। आई मीन कि हमारे बाल इससे बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे, और ये बहुत अच्छा है। अमीन के बालों को अकड़ाता नहीं है, बहुत सॉफ्ट और प्यारे बाल रखता है ये वाला। दिस इज रिकमेंडेड। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और हीट स्प्रे लिया मैंने। एक्चुअली इसके ऊपर लिखा हुआ था, ये एक है फ्रीज ईज क्या नाम है इसका, और ये जो स्प्रे है इस पे लिखा हुआ है, और ये इसका जो कंपनी नेम है वो है जॉन फ्रीडा, ये कंपनी का नाम है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क इसका वो है। और ये जो है ना, ये जो है ये 3 दिन के लिए आपके बालों को स्ट्रेट रखता है, राइट। इसके ऊपर लिखा हुआ है 3 days स्ट्रेट, ठीक है। 3 दिन के लिए ये आपके बालों को स्ट्रेट रखेगा, और ये भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो है। और इसके बाकी जो इसके यूज़ करने के तरीके हैं वो इसके ऊपर सारी इसकी डायरेक्शंस लिखी हुई है, वो आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। ओके जी, इन्होंने कहा है कि ये जो है ड्राई हेयर्स में यूज़ नहीं करना, ये जब आपके बाल गीले होंगे तब आपने इसके तकरीबन 6 से 7 स्प्रे, या अगर 7 स्प्रे से भी आपके बाल काफ़ी हैवी किस्म के हैं तो 7 स्प्रेज अगर काम नहीं करे तो 15 स्प्रेज आपने करने हैं। यानी कि इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर्स थिकनेस एंड कर्ल्स एंड बालों का जो वॉल्यूम है ना हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन और फाइन हेयर्स हैं, तो मुझे इसके इतने ज़्यादा स्प्रेज की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 2 या 3 पंप करूँगी तो वो मेरे लिए इनफ है। तो जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं उनके लिए ज़्यादा होगा, लेकिन ये कि 3 दिन के लिए ये बाल इससे जो है वो आपके हिलेंगे नहीं, स्ट्रेट रहेंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि पाकिस्तान में जैसे या इंडिया में ह्यूमिडिटी होती है, राइट। जब हम बालों को स्ट्रेट करते हैं, कहीं जाते हैं, थोड़ी देर के बाद बाल जो है हमारे फिर यूं फ्रीजी से हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं बाल। हालांकि हम स्ट्रेट करके वहां पे गए होते हैं किसी फंक्शन में, लेकिन अजीब से हो जाते हैं बाल। तो लेकिन जो ये है ना, इससे नहीं होंगे। ये जो जॉन फ्रीडा का फ्रिज है ना, ईज फ्रिज, तो इससे नहीं होंगे। ये 3 दिन तक आपके बालों को ऐसे ही रखेगा। ओके जी, ये मैंने भी ट्राई नहीं किया, लेकिन जब मैं ट्राई करूंगी तब भी बताऊंगी, लेकिन होपफुली कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। ओके जी, अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है सीरम, और इसका नाम है आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्कन। ये OXG एक कंपनी है,
OXG राइट, उसका ये एक प्यारा सा सीरम है और ये बहुत प्यारी इसकी कंसिस्टेंसी है और मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। यानी ये आप जब आपके बाल होंगे डैम्प हेयर होंगे तो तब आपने इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस ऑयल यू हैव टू यूज, देन you have to straight. Okay, this will gives your hair very shiny hairs, you know, it gives your hair shine. तो it is very beautiful product, I love it. जो बहुत ही रफ और अजीब से हेयर्स हो जाते हैं जिसको कॉर्स हेयर कहते हैं हम, राइट, रफ हेयर, ड्राई हेयर्स, अजीब से किस्म के, तो जब आप उस पर ये अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही शाइनी से, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मजे के हो जाएंगे। और बहुत ही प्यारा सा ना ये ऑयल है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे थोड़ा सा इसके अंदर लाइक जैसे ग्लिसरीन होती है ना, ग्लिसरीन की कंसिस्टेंसी होती है, तो ये उस तरह का है। और ये बालों में ये देखें एकदम से मेरे बालों में कितनी शाइन आई है, बहुत ही खूबसूरत ये, और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। तो सारे बालों में लगा लेती हूँ, मैं लगा ही रही हूँ। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा लगा है मुझे और इसकी बहुत ही प्यारी फ्लावरी सीना इसकी खुशबू है। आप भी होपफुली इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। ये देखें कितनी प्यारी इसके अंदर एक शाइन सी आ गई है बालों में। और ये ऑयल की तरह ऑयली सा नहीं है, ये बहुत ही स्मूथ और स्लिपरी है, लाइक जैसे ग्लिसरीन होती है ना उस टाइप की एक चीज़ है। मेरे हाथ भी सॉफ्ट हो गए। तो अच्छा बहरहाल ये चीज़ें तो होगी हेयर केयर की। इसके अलावा मैंने जो चीज़ बाय की है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये, एक मेरे पास प्राइमर ख़त्म हुआ था, तो ये मैंने एल्फ का पोरफिट प्राइमर लिया है, पोरलेस फेस प्राइमर। तो ये बहुत ही स्मूथ, बहुत प्यारा है। और जो एल्फ की चीज़ें हैं ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और अब मुझे इनके प्राइसेस मैं भूल गई हूँ। ये सारी चीज़ें $100 में आई थी मेरी, और आई मीन कि कोई $14 है, कोई 16 है, आई थिंक ये $16 है या 14 का है मुझे अब, क्योंकि एक हफ्ता तो हो गया मैं भूल गई हूँ इनके प्राइसेस, लेकिन इतना महंगा नहीं है, रिजनेबल है ये। तो ये वाला रिकमेंडेड है जिन लोगों के पोर्स हैं या वैसे ही फिनिशिंग चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट। और ये ऑयली भी नहीं है, चिप चिप नहीं करता। और ये देखें, एक मैंने ये लिया कू का ब्यूटी का जो है ये ब्लश लिया मैंने, ये बहुत प्यारा ब्लश है और ये पिंकी सा ब्लश है। मेरे पास ब्लशेस तो हैं बहुत सारे लेकिन थोड़े पीची से थे, तो ये मैंने लिया है। ये इस तरह का कलर है, आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब पिंक पिंक सा है, ये बहुत अच्छा लगा है मुझे ये। और फिर ये कि इसका जो है, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है रियर ब्यूटी, वो एक्सपेंसिव भी है और दिस इज सेम लाइक रियर ब्यूटी, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। यानी ये जब आप यूज़ करते हैं तो ये गायब नहीं होता स्किन पे से ना, ऐसे खूबसूरत सा जो है ना ये ऐसे ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। बहरहाल दिस इज़ रिकमेंडेड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये है, ये इसका नंबर है, दिस इज़ इन पिंक कलर, पिंक इन कलर। अब मुझे इसका यहाँ से इतना बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सा इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है नज़र नहीं आ रहा है, तो बहरहाल ये पिंक कलर है, आपको वैसे भी पता चल जाएगा। ओके जी, ये मैंने बाय किया। एक मैंने और चीज़ बाय की, वो एल्फ की है। एल्फ की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, पहले मैंने ये इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ की हुई एल्फ की। तो ये मैंने एक लिया है कंसीलर, 16 आवर्स कैमो कंसीलर, और ये इतना अच्छा है ना कि आपकी सोच है, मुझे कोई चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका है मीडियम बेज, यानी मेरी स्किन से मैंने अपना डार्क लिया है ताकि जो मैं जब अपनी आईज़ को या जहाँ पे कोई पिगमेंटेशन है उसको मैं जब यूज़ करूँ तो वो मेरे हाई। अभी मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ अपनी स्किन पे, तो मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये है इस टाइप का, ये बहुत अच्छा है, यानी कि 16 या $14 का है ये, लेकिन विदाउट टैक्स की बात कर रही हूँ, टैक्स डाल के इसके प्राइस चेंज हो जाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये इस तरह से है और इसको भी मैं आपको अप्लाई करके, ये इसके ऊपर ही हम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब ज़रा सा ही मैंने इसके ऊपर लगाया है, जो मैंने ब्लश लगाया था। तो हम इसको जो है वो करते हैं कि ये इसको हाइड करता है या नहीं। और ये देखें, ये देखें किस कदर खूबसूरती से जो है इसने मेरे जो है जो मैंने ब्लश लगाया था उसको हाइड कर दिया है। और दिस इज सेम लाइक माई ऑन स्किन, अगर मैं, बल्कि थोड़ा डार्क है ये, आपको शायद इतना फील नहीं हो रहा, मेरी स्किन से थोड़ा डार्क है ये। जब मैं यहाँ पे अंडर आईज को यूज़ करूँगी, मैंने वैसे एक बार ट्राई किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छे तरीके से अपने फेस को मॉइस्चराइज करके
फिर आपने ये यूज़ करना है। तो ये जो लोग भी देख रहे हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह ये एल्फ अवेलेबल है। ये कंपनी तो चीप है लेकिन बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे टार्ट, मैंने वैसे टार्ट का कंसीलर लेना था, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और सेम उसी तरह की जो कंसिस्टेंसी इसकी है ना, सेम वही है। जो काम वो करेगा सेम ये करेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। ओके, और इसके अलावा लास्ट चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैंने एक लिया है आईब्रोज का पोमेड, लाइक आईब्रोज की फिलिंग के लिए। अभी फिलहाल मैंने कोई भी चीज़ अपनी आईब्रोज पे यूज़ नहीं की हुई, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया, ना यूज़ किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का है। और ये मैंने लिया है मीडियम ब्राउन। वैसे तो मैंने ऐश में लेना था, लेकिन ऐश इसमें अवेलेबल नहीं था, बहुत लाइट वाला ऐश अवेलेबल था। फिर मैंने कहा कि मुझे मीडियम दे दो। मीडियम वो कहती है आपको सूट करेगा, क्योंकि मेरी जो ये लैशेस हैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लिया। ये इस तरह से है, लाइक एक जैसे जेल लाइनर होता है ना, उस तरह का ये है पोमेड। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये देखें, ऐसे है। इसका नंबर भी शायद आपको यहाँ नज़र आ जाए। और ये है मेबेलिन का, राइट? दिस वन इज़ फ्रॉम मेबेलिन और दिस इज़ लाइट ब्राउन। दिस इज़ लाइट ब्राउन इन शेड, राइट? और इसके साथ ये एक बड़ा प्यारा सा इन्होंने ब्रश दिया हुआ है। एक तरफ से ये इससे एप्लीकेटर सा है स्क्वायर। इसको भी मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने आपके सामने इसको अनपैक किया है और ये देखें, ये इस तरह का है। ये नज़र आ रहा है आपको? इस तरह से है ये, इस तरह से बड़ा प्यारा फाइन सा है अपनी आईब्रोज के मुताबिक। और फिर जब आप इससे अप्लाई कर लेते हैं तो फिर इससे आपने इसको स्मज करना है। ये वाला इस तरह का है, राइट? ये तो बहरहाल ये थी मेरी जो भी फिलहाल जो मैंने अभी शॉपिंग की अपनी जो शॉपर्स डक मार्ट से। और जबकि मैं लेने गई थी सिर्फ एक हेयर स्प्रे, लेकिन मुझे बाकी चीज़ें भी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदूं। लाइक मेरा प्राइमर बिल्कुल फिनिश हुआ था। और ये जो ये वाला लिया है, ये मैंने इसलिए लिया है कि इसके अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप जितना मर्जी यूज़ करें कभी ख़त्म नहीं होता। और क्योंकि जो आई पेंसिल्स वगैरह होती हैं, वो मैंने भी पिछले दिनों पेंसिल्स भी ली, वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये होता है कि पेंसिल्स जो है आप यूज़ करते हैं तो फिर वो उसको दोबारा से शॉप करना पड़ता है। जब शॉप करते हैं तो इतना मेस क्रिएट होता है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने पहली बार ज़िंदगी में ये वाला पोमेड वाला लिया, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो बाकी ये सारी चीज़ें थी, और इंशाल्लाह फिर किसी दिन पे किसी और अच्छी चीज़ों के साथ, जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल है, मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए भी होंगी। और आप लोगों से शेयर करने का मकसद यह है कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन से शायद किसी को कोई फ़ायदा हासिल हो जाए, तो इसलिए मैंने आपसे ये सब कुछ शेयर किया। और वो चीज़ें जो मुझे अपने लिए अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें मुझे लगता है कि वो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होंगी, तो इसलिए ये देखें। अब ये जो मैंने इसके ऊपर ये कंसील किया था ना, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, यहाँ पे बिल्कुल ड्राई। ये देखें कितना प्यारा सा फाइन सा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट इज़ गुड। तो ये जब आप लगाएंगे बड़ा अच्छा सा, ये उसको जो है आपको उस पर आईलिड पे जब यहाँ पे मेकअप करेंगे आप, आई शेडो उससे पहले इसको ज़रूर अप्लाई करें। इससे एक बेस बनेगी जिससे शेड जो है वो पॉप अप करके आपके ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। और इसका मकसद यही है कि जो हमारी आंखों के ऊपर पिगमेंटेशन होती है उसको ख़त्म कर दे, और जो हम आई शेड्स अप्लाई करते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल ड्राई है, बड़ा फाइन किस्म का ही होगा। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और मेरे पास और भी बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। और मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी फ़ायदा हासिल करती हूँ किसी चीज़ से जो मुझे अच्छी लगती है, तो मेरा दिल करता है कि मेरे फैमिली फ्रेंड्स और मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स भी जो है ऐसे जी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरी इन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मेरी फ्रेंड्स, फैमिली और मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, और जो कि अब हम मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, उन सबको मुझसे कोई फ़ायदा हो जाए, मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा हो जाए। और जो चीज़ें ट्राई एंड टेस्टेड होती हैं वो ज़रूर दूसरों को बतानी चाहिए कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है,
ताकि दूसरे लोग अपना जो है वो पैसा ज़ाया ना करें या अपना टाइम वेस्ट ना करें उन चीज़ों के ऊपर। तो बहरहाल ये थी मतलब कि प्रोडक्ट्स तो बहुत बहुत हाई रेंज में होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, बहुत चीप भी होती हैं। तो बहुत चीप प्रोडक्ट्स भी हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। लाइक वो चीज़ें बना तो देते हैं कि हम लोग अप्लाई करें और हम लोग यूज़ करें अपनी स्किन पे, लेकिन समहाउ वो हमारी स्किन के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। तो हमें कोई भी फजूल किस्म की चीज़ें, चीप किस्म की चीज़ें अपनी स्किन के ऊपर यूज़ नहीं करनी चाहिए। अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना चाहिए और इतना ज़्यादा मेकअप, इतना ज़्यादा केमिकल्स फेस पे हर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पर्सनली मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था। मुझे ब्लश ऑन्स बहुत अच्छे लगते थे और इस तरह से। लेकिन अभी भी आप ज़रूर चीज़ों को लाइक करें, ज़रूर आप तैयार हुआ करें, लेकिन आप उन चीज़ों के जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसके जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स आपके फेस पे ना हो। और जब आप अपनी स्किन को आप अपनी स्किन पे कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उसको रिमूव ज़रूर किया करें। जैसे रात में आप सोने जा रहे हैं तो आप कभी समटाइम ख़वातीन बिजी होती हैं और एज इट इज़ जाके सो जाती हैं, तो ये सबसे डेंजरस चीज़ है। हमारे जो स्किन के पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं डिफरेंट चीज़ें अपने फेस पे यूज़ करने से, तो वो स्किन हमारी सांस नहीं ले सकती, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं और समटाइम बहुत ख़राब स्किन, रफ स्किन हो जाती है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ यूज़ करें उसके बाद उसको आपने अच्छे तरीके से क्लेंस करना है और उसके बाद कोई नाइट क्रीम लगानी है, फिर आपने सुकून से सोना है। तो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आप मज़ीद कुछ इस टाइप के व्लॉग्स देखना चाहते हैं या मेरे पास जो मेकअप की कलेक्शन है अगर चाहते हैं मैं वो आपको दिखाऊं तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और चलें मिलते हैं नए किसी अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी, एक बात मैं आपसे शेयर करना भूल गई हूँ कि अभी कल जो है मैंने, हमारी आंटी है मेरी बहुत अच्छी, यहाँ पे एक इंडियन फ्रेंड है, हमारी नेबर है, मैंने उनके साथ थोड़ा सा कल टाइम स्पेंड किया। मैंने उनकी थोड़ी सी स्किन केयर की और मैंने उनका थोड़ा सा लिटिल बिट उनका मेकओवर किया। बड़ा खूबसूरत, वैसे तो वो बहुत ही प्यारी है, उनकी स्किन भी प्यारी है, लेकिन समहाउ होता है ना कि जो माएँ होती हैं ख़ासतौर पे घर में बिजी रहती हैं, जॉब में बिजी रहती हैं, अपने आप को टाइम नहीं देती। तो मैंने कल फिर आंटी का थोड़ा सा स्किन प्रेप की, मैंने उनकी थोड़ी सी फेशियल किया, थोड़ा ब्लीच किया उनको, और इसके अलावा फिर स्किन तो उनकी वैसे ही बहुत प्यारी सी थी और वैसे ही ग्लो करने लग गई। और उसके बाद फिर मैंने उनका थोड़ा सा मेकओवर किया और उनके बाल भी अपने, ये जो मैंने स्ट्रेटनर बाय किया इससे मैंने उनके बाल बहुत प्यारे से स्ट्रेट किए। तो बहुत प्यारी सी, वो क्यूट सी आंटी लग रही थी। तो अगर उन्होंने परमिशन दी तो फिर मैं उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, आप ज़रूर देखिएगा और आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। चले मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।